नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह क्यों किया। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को 16,000 कन्याओं से विवाह करना पड़ा था। चलिए फिर शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण कंस का वध करके मथुरा के राजा बन चुके थे और राज्य में सब कुछ काफ़ी अच्छी तरह चल रहा था। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। और फिर अचानक से एक दिन भगवान श्री कृष्ण को एक सूचना मिली जिसमें उन्हें यह पता चला कि आसपास की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, भगवान कृष्ण को यह पता लगा कि मतलब उनके राज्य में आसपास की कुंवारी कन्याओं का अपहरण हो रहा है। और जैसे ही कृष्ण भगवान को यह सूचना मिली, उन्होंने अपने गुप्तचरों को राज्य के चारों तरफ पता करने के लिए भेज दिया। फिर गुप्तचरों ने पता लगाया कि नरकासुर नाम का एक राक्षस है जिसने अमृत पाने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए उन कन्याओं का अपहरण किया है। फिर जैसे ही भगवान कृष्ण को यह सब पता लगा, वे जल्द से जल्द उस राक्षस की नगरी पहुंच गए और उस राक्षस को मृत्यु दंड देकर उन्होंने उन कन्याओं को छुड़ाया और फिर उनसे विवाह किया। अब बात यह आती है कि भगवान कृष्ण ने उन कन्याओं को छुड़ाया, वो तो बात सही है, लेकिन उन्होंने विवाह क्यों किया। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं। देखिए मित्रों, भगवान कृष्ण ने प्रेम का राधा और 8 पटरानी के होते हुए भी इन कन्याओं से विवाह किया। इसका कुछ कारण है। ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों किया, चलिए बताते हैं। मित्रों, भगवत गीता के अनुसार राजा नरकासुर ने अपनी शक्ति से इंद्र आदि सभी देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और संतों को भी परेशान करने लगा था। फिर उसने अमृत पाने के लिए 16,000 कन्याओं का हरण कर लिया। इस तरह दिन प्रतिदिन उसका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो देवताओं और ऋषि मुनियों ने सभी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन किया। लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए कृष्ण ने राक्षस का वध करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उस राक्षस का वध करके सभी कन्याओं को उसके चंगुल से छुड़ाया। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, फिर यह कन्याएं अपने घर पहुंची तो उनके घर वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया और बोला कि इन कन्याओं का चरित्र कलंकित हो चुका है, इनका चरित्र कलंकित हो गया है। अब हमें इन्हें अपनाकर समाज में अपमान नहीं झेल सकते। यह कहकर उनके माँ बाप ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। फिर इन सभी कन्याओं ने अपने माँ बाप से गुहार लगाई कि उन्हें अपना लें, लेकिन उनके माँ बाप ने इन्हें बिल्कुल नहीं अपनाया। रोती बिलखती यह कन्याएं रोती बिलखती रहीं, फिर भी घर वालों का मन नहीं पसीजा और उन्हें नहीं अपनाया। और उन्होंने बोला कि जिस कृष्ण ने तुम्हें बचाया है उसी से पूछो कि तुम्हें कहाँ रहना है। जब इन सभी कन्याओं को इनके घर वालों ने ठुकरा दिया, फिर सभी मथुरा गईं भगवान कृष्ण के पास उनसे मदद मांगने। कृष्ण ने जब इन लोगों की बातें सुनी तो वे बहुत द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा कि अपहरण का कष्ट झेल रही और अपनों के लिए तरस रही इन कन्याओं का इसमें क्या दोष था। जब कोई इन्हें अपहरण करके ले गया
तो इसमें इनकी क्या गलती है? भगवान कृष्ण ने उनके माता पिता को बहुत समझाया, तब भी वे उन कन्याओं को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बात से कृष्ण को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने अपनी लीला के द्वारा अपने 16,000 रूप लिए और उन कन्याओं से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने इन कन्याओं से विवाह कर लिया तो फिर इनके माता पिता भी इन्हें अपनाने को तैयार हो गए। विवाह के बाद इनके माता पिता बहुत गर्व से कहते हैं कि मथुरा के राजा कृष्ण उनके दामाद हैं और इस तरह 16,000 कन्याओं को समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया था, जिससे कि उन्हें फिर से समाज में मान सम्मान मिल सके। मित्रों, यही कारण था कि जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया था। अब तो आप समझ चुके होंगे कि कृष्ण भगवान ने 16,000 कन्याओं से विवाह क्यों किया था। ओके मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।